नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज की कक्षा में मैं आपको भील जनजाति के बारे में चर्चा करूंगा। भील जनजाति का निवास करती है, वो जहाँ निवास करते हैं उस क्षेत्र में पर्यावरण कैसा है, भीलों के अधिवास किस तरह के बने हुए होते हैं, उनका शारीरिक संगठन, सामाजिक व्यवस्थाएं, रीति रिवाज और पर्यावरण के साथ वो किस तरह से समायोजन करके रहते हैं, इसके बारे में आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे। भील जनजाति का उद्भव मुंडा जाति से हुआ माना जाता है। भील शब्द का अर्थ तमिल भाषा में बिल्बर शब्द से है, जिसका शाब्दिक अर्थ धनुधारी होता है। भीलों का निवास मुख्य रूप से यदि हम देखें तो नॉर्थ इंडिया में भील जनजाति 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 73 पूर्वी डिग्री देशांतर से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ एवं मालवा पठार के पठारी क्षेत्रों में निवास करते हैं। यानी जो मध्य भारत है, मध्य भारत की जो अरावली की चोटियाँ है, मालवा का पठार है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों में मुख्य रूप से इनका निवास है। राजनीतिक दृष्टि से यदि हम भीलों की बात करें तो ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश में निवास करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे पर्यावरणीय दशाएं, यानी भील जनजाति जहाँ निवास करती है उस क्षेत्र में पर्यावरणीय दशाएं किस प्रकार की हैं। धरातलीय दृष्टि से भीलों के भील उन प्रदेशों के निवास करते हैं जहाँ उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, जो सागर तल से 800 से 1000 मीटर ऊंचे भूभाग है। वो जलवायु की दृष्टि से उष्ण मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र माना जाता है। इस क्षेत्रों में सघन वनस्पति जैसे सागवान, टीमरू, आम, महुआ, पलास आदि के वृक्ष एवं शाकाहारी मांसाहारी जीव आदि पाए जाते हैं। यदि हम भीलों की अधिवास की बात करें तो हम ये देखते हैं कि भीलों का जो अधिवास जो घर होता है उनको कू कहते हैं। ये कू आयताकार झोपड़ियाँ होती है जो घास फूस एवं स्थानीय सामग्री से बनी हुई होती हैं। भीलों के छोटे से गांव को पाला तथा बड़े गांव को पाल कहते हैं। इनके मुखिया को गमेती या पालवी दोनों ही कहा जाता है। अब हम भील जाति के शारीरिक संगठन की बात करें तो सामान्य रूप से भील जनजाति के लोग छोटे कद के होते हैं, जिनकी जो औसत जो ऊंचाई होती है 160 से 165 सेंटीमीटर तक देखी जाती है या होती है। इनका रंग गहरा काला होता है, नाक चौड़ी, बाल रूखे, आंखें लाल, चेहरा गोल, होठ मोटे व शरीर बलिष्ठ होता है। स्त्रियां भूरे व गेहुए रंग की होती है। और यदि हम भीलों की संपत्ति के बारे में बात करें तो इनकी नाम मात्र की संपत्ति होती है। छोटा कच्चा सा मकान, उबड़ खाबड़ खेत, कुछ बर्तन, मिट्टी का तवा, केलड़ी एक जो होती है, जो सब्जी बनाने की जो हांडी होती है उसको केलड़ी कहते हैं। और छाटू यानी लकड़ी का एक चम्मच होता है। इसी तरह से एल्यूमिनियम के कुछ बर्तन और भेड़ बकरियां, गाय भैंस, मुर्गियाँ आदि होते हैं। इसके साथ ही तीर कमान, भाला, बल्लम, कुलाड़ियाँ आदि इनके आप कह सकते हैं कि शस्त्र माने जाते हैं। अब हम भील समाज के सामाजिक संगठन की संरचना करें तो भील समाज पारंपरिक रूप से संगठित एवं पहाड़ी भागों में चित्राए समूह में रहते हैं, यानी बिखरे बिखरे समूह में रहते हैं, जिसे फला कहते हैं। और जो फला का जो समूह होता है उसे पाल कहते हैं। और पाल का मुखिया गमेती या पालवी कहलाता है। भील पुरुष प्रधान जनजाति है एवं प्रीत सत्तात्मक
सामाजिक व्यवस्था पाई जाती है। यानी पिता ही परिवार का मुखिया होता है और पुरुष प्रधान ये सामाजिक व्यवस्था है। अब हम यदि इनके रीति रिवाजों की बात करें तो भील समाज की धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्थाएं हिंदू धर्म पर आधारित हैं। ये होली, दशहरा, दीपावली, शिवरात्रि, तीज के त्योहार, शिव पार्वती, दुर्गा, क्षेत्रफल आदि की ये पूजा करते हैं। और ये लोग आत्मा पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। इसके साथ ही जो प्राकृतिक जो आप कह सकते हैं कि प्राकृतिक जो प्रकृति के साथ ही ये प्रकृति की पूजा भी करते हैं। सूरज, चांद आदि की पूजा करते तथा ये लोग अपनी मन्नत पूरी होने पर वनों में आग भी लगा देते हैं। और इस प्रथा को ये अपन कह सकते हैं मगरा बारू या मगरा हापड़ो कहते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि जो भील समाज है वो आज भी आदिम यानी कि पुरानी परंपराओं में विश्वास करता है। इसी तरह से हम देखें इनके विवाहों की प्रथा में तो इनमें गंधर्व विवाह और अपहरण विधि द्वारा विवाह भी संपन्न होता है। इनमें बहु विवाह प्रथा नहीं पाई जाती है तथा एक गोत्र में विवाह नहीं होता है। पत्नी की मृत्यु के बाद ये अपने निकटवर्ती सगे संबंधियों से भी विवाह करते हैं। इसी प्रकार विधवाएं जो होती है वो अपने जो देवर होता है यानी उनसे भी विवाह करती है। उन्हें देवर बट्टा विवाह कहते हैं। विवाह के समय वर पक्ष को वधू पक्ष को मूल्य चुकाना पड़ता है और इनमें तलाक प्रथा भी पाई जाती है। इसी तरह से जिस परिवार की स्त्री चली जाती है उसे झगड़ा तथा जिस परिवार की वो लड़की होती है उसे मायस कहते हैं। भीलों में नातरा प्रथा होती है तथा नातरा लाई हुई औरत के साथ आए हुए बच्चों को गोलड़ कहते हैं। और भीलों में प्रीत वंशीय गोत्र होती है जिसे अटक कहते हैं। यदि हम उसके चारित्रिक विशेषताओं की बात करें तो भील स्वभाव से भोले किंतु साहसी, निडर व स्वामी भक्त होते हैं। संकट के समय ये ढोल बजाकर पूरा गांव एकत्रित करते हैं तथा फायरे फायरे इनका रणगों से ये लोग पाड़ा कहने पर खुश किंतु कौड़ी कहने पर नाराज हो जाते हैं। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो आदिम जो परंपरा है आज भी भीलों में देखी जा सकती हैं। इसी तरह से भीलों की कहीं उपजातियाँ भी होती है तथा इनकी जो बस्तियाँ भी इनकी गोत्र के आधार पर होती है। और प्राय बस्ती में एक ही वंश की शाखा होती है। इनकी मुखिया को वसाव कहते हैं। और भीलों का जो भोजन अगर हम खान पान की बात करें तो ये साधारणतः वातावरण अपने आसपास के पर्यावरण की देन है। मक्का इनका मुख्य खाद्य पदार्थ है। इसके अलावा गेहूँ, जौ, दूध, छाछ का सेवन करते हैं। ये लोग बकरे मुर्गे का मांस भी खाते हैं। तंबाकू व गांजे का सेवन भी करते हैं। इसके साथ ये ताड़ी व महुए की बनी हुई शराब भी पीते हैं। और ये लोग मांसाहारी भी होते हैं। इसी तरह से अब यदि हम इनके आभूषण के बारे में चर्चा करें तो ये लोग प्राय कृषि आधारित या शिकार आधारित अर्थव्यवस्था वाले होते हैं। तो इनका जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो कम होती है। तो निर्धनता के कारण भील लोग हैं जो मोटे सस्ते व हाथ से बने हुए वस्त्र पहनते हैं। पुरुष कपड़ों में धोती, घुटनों तक बख्तरी व सिर पर फेटा बांधते हैं। स्त्रियां घाघरा, ओढ़नी, कांचली पहनती हैं। साथ ही रंग बिरंगी चाप की आसनियाँ जो बहुत पसंद करती है। इनके शरीर पर जो टेटू आजकल जो प्रथा देखी होगी, पुराने समय में जो भील स्त्रियां हैं वो हाथ पर खुदाने का शौक़ रखती हैं। तो भील पुरुष सिर पर साफे पर एक रंगीन पट्टी बांधते हैं जिसे जाड़िया कहते हैं। वस्त्रों के आधार पर भीलों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक लंगोटिया भील, एक पोतीसा भील। आभूषणों में स्त्रियां लाख, हाथी दांत, चीप, कांच व गिल्ड के जेवर पहनती है। भील संपन्न जो भील होते हैं वो हांसली, कंगन, सिरबोर, पाजेम, कड़िया आदि चांदी के जेवर भी पहनते हैं। इसी तरह से पुरुष हाथ में कड़ा,
कान में बाली और विवाहित स्त्रियां हाथी दांत के चूड़े वगैरह भी पहनते हैं। यदि हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो भील मुख्यतः घुमड़कड़ प्रजाति है जनजाति है। इनका जो मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन है। ये लोग स्थायी व स्थानांतरित दोनों प्रकार की कृषि करते हैं और स्थानांतरित कृषि को ची माता कहते हैं और पालरा भी कहते हैं। व स्थायी कृषि को दहा दिया और या दाजिया कहा जाता है मैदानी भागों में मुख्य रूप से। और यदि हम अब इनकी बात करें भीलों में कि स्थानांतरित जो कृषि होती है वो पहाड़ी ढालों पर की जाती है, वो स्थायी कृषि है नदी घाटी वाले जो समतल क्षेत्र होते हैं उसमें करते हैं। फसलों में मुख्यतः ये ज्वार, मक्का, मिर्च, दालें, सब्जियां आदि उगाते हैं। कृषि में पशु के साथ ही मानव शक्ति का भी उपयोग होता है। बैल, गाय, भैंस, बकरी आदि पशु भी पालते हैं। स्त्रियां मछली पकड़ने में प्रवीण होती है। बच्चे व औरतें जंगलों से खाद्य पदार्थ को एकत्रित करना जैसे शहद है, फल फूल है, पत्ते एकत्रित करते हैं। ये लोग जंगली सुअर, हिरण, लोमड़ी, चीते, खरगोश एवं अनेक पक्षियों का भी शिकार करते हैं। भील वर्तमान समय में अनेक जो भील लोग हैं या जो इनकी जो अधिकांश जो पॉपुलेशन है वो भी सरकारी नौकरियों में धीरे धीरे लग रही है। यानी कि रेशियो बहुत कम है, लेकिन फिर भी वर्तमान समय में ये लोग सरकारी नौकरियों में लग रहे हैं। इनमें एजुकेशन बढ़ रहा है और ये लोग खदानों के साथ ही मजदूरी भी करते हैं। अनेक भील सरकारी सेवाओं में उच्च पदों पर भी सेवारत है, लेकिन अगर हम निष्कर्ष तौर पर देखें तो अभी भी भील जनजाति है जो दूसरी जातियों की अपेक्षाएं थोड़ी पिछड़ी हुई है, क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्था का कोई ठोस आधार नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा कि आज भील जनजाति है वो उनका निवास क्षेत्र कहाँ है, उनके घरों को क्या कहते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था कैसी है, सामाजिक संगठन किस तरह का है आदि के बारे में चर्चा की। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।